जरा सोच कर देखिए, 21 जंगली हाथी 12 घंटे पैदल चलते हैं अपने दोस्त को आखिरी बार सलाम करने के लिए, अलविदा कहने के लिए। वो साथी, वो परिवार का हिस्सा जिसने हाथियों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। मैं बात कर रही हूँ लॉरेंस एंथनी की, जिन्हें एलिफेंट विस्परर के नाम से भी जाना जाता है। लॉरेंस एंथनी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन हाथियों के लिए दुनिया से लड़ाई की। ये वो हाथी थे जिन्हें मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन लॉरेंस एंथनी अड़ गए कि वो उन्हें सुधारेंगे और वो उनके रहने का इंतजाम करेंगे। लॉरेंस एंथनी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उनकी मौत की खबर सामने आई तो मीलों दूर जंगल में रहने वाले हाथियों को न जाने कैसे मालूम हो गया और हाथियों में एक बेचैनी देखी गई। हाथी, 21 हाथियों का झुंड जो कि 12 घंटे लगातार चले और पहुंच गए लॉरेंस एंथनी के घर की दहलीज पर। बेचैन दिखे, परेशान दिखे, और फिर ये खबर पाकर, यानी उसका एहसास करके कि लॉरेंस एंथनी नहीं है, वो वहां से वापस लौट गए। न सिर्फ लौटे, बल्कि हर साल उसी दिन वो लॉरेंस एंथनी को याद करने के लिए पहुंचते हैं, ट्रिब्यूट देने के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कई बार जानवर इंसान से बेहतर होते हैं। लॉरेंस एंथनी की पत्नी कहती हैं कि मेरे पति हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी तर्क से या बातों से, शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। लॉरेंस की डेथ हो गई और डेथ के 2 दिन बाद उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे पत्नी भी शुरुआत में तो समझ नहीं पाई, लेकिन फिर समझ गई जब आंखों से हाथियों का झुंड देखा कि लॉरेंस और उन हाथियों के बीच में आखिर कौन सा वो दिल का रिश्ता था। लॉरेंस, जिन्होंने फ्रांस को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका के जुलूलैंड के सवाना में एक पुराने डच फार्म हाउस में जाने का मन बनाया। लॉरेंस के मन में अचानक से एक ख्याल आया, एक पुरानी गेम रिजर्व को खरीद लिया जाए और उसे थुला थुला में बदल दें, ताकि वहां एक ऐसी सुरक्षित जगह हो जहां पर हाथी, तेंदुए, जेब्रा, सफेद गैंडे सब आसानी से और आजादी से घूम सकें। दरअसल लॉरेंस इराक युद्ध पर एक न्यूज रिपोर्ट देखने के बाद में बेचैन हो गए और फिर वहां पर फंसे हुए चिड़ियाघर के जानवरों को बचाने के लिए लड़ाई के बीच ही बगदाद में घुस गए। लॉरेंस को अपनी सोच के चलते और हाथियों के लिए लड़ाई के चलते द एलिफेंट विस्परर के नाम से जाना जाता था। दरअसल ये अपराधी हाथियों का एक झुंड था जिन्हें गोद लेने के बाद, यानी कि उनके संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद ही लॉरेंस एंथनी को ये नाम दिया गया। दरअसल ये वो हाथी थे जिन्हें मौत की सजा दी जाने वाली थी। ये हाथियों का झुंड जो कि इंसानों को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है हाथियों ने भी इंसानों से बहुत दर्द और बहुत धोखा खाया था। इसीलिए ये हाथी जंगली और खतरनाक बन चुके थे।